So hi guys, welcome to Edu Barna. Today in this video we will discuss Geography Class 6 NCERT, Chapter 2, Globe, Latitude and Longitude के बारे में. So जो अर्थ का शेप है वो ना ही सर्किल है ना ही ओवल है, उसका शेप जियोइड है. जियोइड का मतलब क्या है? वो बल्ज है, मिडिल में बल्ज है, बहुत मतलब सूजा हुआ है, बल्ज में बहुत फूला हुआ है और स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. नॉर्थ एंड साउथ पोल पे फ्लैटेंड है, ऐसा ऐसा, और बीच में ऐसा फूला हुआ बहुत सा है. इसको कहते हैं जियोइड से. तो अब बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में. तो हमारा जो लैटिट्यूड है, एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री पे. तो वो हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. ऊपर का पार्ट नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाती है, नीचे की साउथ लैटिट्यूड्स कहलाती है. ऊपर के भाग को पूरे को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे के पूरे भाग को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर. अब 0 डिग्री लैटिट्यूड से 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री, 40 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, नॉर्थ पे नॉर्थ पोल आता है. और 0 डिग्री यहाँ से साउथ के लैटिट्यूड स्टार्ट होते हैं. 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ पे 30-40 से लेके पूरे 90 तक साउथ पोल आता है. सो अगर हम एग्जाम्पल से समझे, अगर हमें किसी जगह की लोकेशन जाननी हो, जैसे मान लो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, उसकी लोकेशन अगर हमें जाननी हो तो हमें उसी जैसे मान लो ये चंद्रपुर है, हमें उसका लैटिट्यूड पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, जब भी हम उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं. तो आप एक एग्जाम्पल से बात करें, चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, जो कि 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है इंडिया में. और बेलो हॉरिजॉन्टा है ब्राजील का, जो कि 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है. समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं, चलो आओ समझाता हूँ. तो गाइस, ये है इक्वेटर हमारा और ये है 20 डिग्री नॉर्थ. 20 डिग्री नॉर्थ के इक्वेटर पे, लैटिट्यूड पे, ये रहा हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र, चंद्रपुर. और ऑन दी अदर हैंड ये नॉर्थ है 20 डिग्री, ये इक्वेटर है, ये 20 डिग्री साउथ है. और ये साउथ पे हमारा आ गया है बेलो हॉरिजॉन्टा. आई होप आप समझ गए होगे. सो अब बात करते हैं 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स की लैटिट्यूड की. ये क्या होता है? तो 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है हमारे. पहला तो इक्वेटर वो अलग ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल और आर्टिक सर्कल. सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 0 डिग्री के नॉर्थ में, 23 डिग्री इन द हाफ, 23rd इन द हाफ डिग्री नॉर्थ की लाइन को बोला जाता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसके जस्ट अपोजिट 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर पे है. इसके बाद आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल. आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर. और एंटार्क्टिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे 66.5, जो कि फ्रिजिड जोन में है. दोनों ही फ्रिजिड जोन में है. बस फर्क इतना है कि आर्टिक सर्कल नॉर्थ पोल में है और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ पोल में है. सो अब बात करते हैं हीट जोन्स के बारे में. जो इक्वेटर का रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के पहले, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रिसीव हाईएस्ट मैक्सिमम हीट. तो इसीलिए इसको पूरे एरिया को टॉरेट जोन कहा गया है. एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज टॉरेट जोन. और एरिया बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टेम्परेट जोन बोला गया, मतलब नॉर्थर्न टेम्परेट जोन ये हो गया. और सदर्न टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का. इसका मतलब होता है कि देखो, इक्वेटर के टॉरेट जोन में तो हीट डायरेक्टली पड़ रही सन से, बट इस वाले एरिया में टेम्परेट जोन्स में स्लांटली पड़ रही. स्लांटली का मतलब है, देखो मैं आपको दिखाऊं, ऐसी स्लांटली पड़ रही. ये तो अपना टॉरेट जोन है, डायरेक्टली हीट पड़ रही इक्वेटर पे. और ये टेम्परेट जोन में, ये टेम्परेट जोन है, यहाँ पे स्लांटली पड़ रही. और फ्रिजिड जोन में और एंटार्क्टिक जोन में तो और स्लांटली पड़ती है, तो इसलिए वहां पे धूप रहती ही नहीं है ज्यादातर, वहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है. आई होप आप समझ गए होगे.
अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। अब जैसे कि मैंने बताया एक इमेजिनरी लाइन थी जिसको इक्वेटर बोलते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि पास करती है यूके के ग्रीनविच सिटी से, जो कि साउथ लंदन में लोकेटेड है, वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। अब जो कंट्रीज थी बाकी, यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ मैं बताऊं आपको। तो बाकी जो कंट्री थी उन्होंने भी डिसाइड किया कि जो काउंट है डिग्रीज का, जैसे 0 डिग्री के बाद वो जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास होती है प्राइम मेरिडियन, उसी से स्टार्ट किया जाए। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसी के बाद से ईस्ट लॉन्गिट्यूड डिसाइड होती है 10, 20, 90 से लेके पूरे 180 तक, और ऐसे ही वेस्ट लॉन्गिट्यूड डिसाइड होती है 10, 20 से लेके पूरे 180 तक। 180 डिग्री वेस्ट है, यहाँ से भी ईस्ट भी है वेस्ट भी है, वो एक सेम सेम लाइन है। क्योंकि देखो ना, ये 0 डिग्री है, और अगर आप सर्किल देखेंगे ग्लोब में तो वो एक ही लाइन होगी, यहाँ से चल के यहाँ तक पूरी गई 180 तक, यहाँ से वेस्टर्न की लॉन्गिट्यूड पे पूरे 180 तक। सो अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का। सो देखो, बुक में क्या लिखा है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन, उनमें मिड डे बचेंगे, मतलब 12 पीएम बज रहा होगा, नून दिन का। एज द अर्थ रोटेट वेस्ट ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट, ये सन का पीओवी बता दिखा, सन के पीओवी से देखो, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करेगी। तो फिर क्या होगा, अ, जो ईस्ट है ग्रीनविच के, वो अहेड रहेंगे ग्रीनविच टाइम के, और जो वेस्ट है वो बिहाइंड रहेंगे। मतलब देखो, इसमें साफ साफ लिखा है इंडिया जो है 5.5 घंटे आगे रहेगी। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर जैसे ये ग्रीनविच मेरिडियन है, अब इस पे 12 बज रहे हैं मान लो दिन के, तो जो हमारा इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे चल रहा है, मतलब पहले 12 बज चुके हैं, वेस्ट से ईस्ट रोटेट हुआ, इंडिया आगे निकल चुका। अब ग्रीनविच मेरिडियन आया 12 बजने पे, तो हमारे अगर इस पे 12 बज रहे हैं तो इंडिया पे कितने बज रहे होंगे, 5.5 घंटे बाद, मतलब 5:30 बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे, इधर होगा इंडिया करीब। और जैसे माइनस की भी बात कर लें, जैसे आइसलैंड है, वो -1 चलता है, उसका -1 है टाइम उसका, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन से 1 घंटा पहले। मतलब अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन पे, तो आयरलैंड इसके जस्ट बगल में, उसमें कितना बज रहा होगा, 11 AM हो जाए होंगे वहाँ। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। अब एक और बात है कि अगर 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो इसके अपोजिट जो 180 डिग्री है उस पर रात के 12 बज रहे होंगे, 12 AM, क्योंकि ये जस्ट पीछे है। और जब ये वेस्ट से ईस्ट ऐसे रोटेट होगी, जब ये आए 180 डिग्री यहाँ पे आएगी, तो इस पे रात के 12 बज रहे होंगे, और उस पे सुबह के 12 बज रहे होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हुआ क्या, आपको इंडिया और उसका डिफरेंस तो समझ में आ गया। +5 चलता है ग्रीनविच से। रशिया के पास जो है सबसे ज्यादा टाइम जोन है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है रशिया। 12 टाइम जोन है इसके पास। तो अब हुआ क्या कि एक टाइम जोन के हिसाब से इंडिया जो है, इंडिया का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस है, वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। जैसे अच्छा, वेस्ट में हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, और ईस्ट में हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो एक दिन में 360 डिग्री रोटेट होती है अर्थ एक दिन में। अगर हम 1 घंटे की बात करें, तो 1 घंटे में 360, एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 24, तो 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट हो रही है। तो हमारा तो डिफरेंस जो है 30 डिग्री का है, 2 घंटे लगेंगे 30 डिग्री रोटेट करने में सन को। तो इसी वजह से जो है बिफोर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से क्या क्या होता था, 30 डिग्री डिफरेंस की वजह से इंडिया में अगर डिब्रूगढ़ असम में दिन के 12 बज रहे हैं, तो द्वारका जो सिटी थी बिल्कुल वेस्ट में, तो उसमें 10 बज रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है 30 डिग्री का है। तो इस वजह से क्या किया हमने, इंडियन स्टैंडर्ड टू अवॉइड द कंफ्यूजन, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ऑल वॉचेस जो टाइम है वो सेट होती है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। यही रहा पूरा चैप्टर गाइस, चैप्टर सेकंड। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है क्लास 6 एनसीईआरटी का तो वो अपलोडेड है, यहाँ आपको शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके पूरा चैप्टर डीपली कवर कर सकते हैं। सो इफ यू गाइस लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द चैनल, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much guys, have a nice day.